हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज हमें क्या देखना है, बिहार पुलिस कांस्टेबल मदनिषेध के लिए जो हमारा नवा सेट है, यानी कि जो हम 15 मिनट डेली जो है 20 मिनट शो चलाते हैं, डेली 20 मिनट शो जो चलता है, उसमें जो है बिहार मदनिषेध के जो है 15 क्वेश्चन बेस्ट 15 क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं, जिसमें जो है उसके साथ-साथ हम लोग क्या करते हैं स्टैटिक जीके और जो भी रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उस प्रश्न से उनको हम लोग करते हैं। तो बाबू वो हम लोग चलिए आज हम लोग देखते हैं। भैया जैसे कि उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस प्रश्न से रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? और प्रश्न तो देखते ही हैं और ये भाई देख लेना एग्ज़ाम में हूबहू यहाँ से क्वेश्चन्स देखने को आप लोगों को मिलेंगे। आप सोचोगे 20 मिनट में 15 क्वेश्चन क्या ही मतलब नहीं, लेकिन भाई देखना जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना इन 15 क्वेश्चन्स में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स और जो है नॉलेज और स्टैटिक जीके के बारे में देता हूँ चीज़ें ना, जब वो एग्ज़ाम में रूबरू आपको होंगे ना, आपके सामने जब वो गुज़रेंगे वो क्वेश्चन्स ना, तो आप कहोगे हाँ भैया, आपने कुछ दिया था। हाँ, छोटे भाई आपने कुछ दिया था। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से भागकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया था? तो यह जो है भैया भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 के दौरान जो है क्या है, जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से जो है भागकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया था? कब किया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उस टाइम जब जयप्रकाश नारायण जी भागे थे, तो उस टाइम की बात जो है भैया वह हमसे पूछ रहा है। बांकीपुर जेल से, हजारीबाग सेंट्रल जेल से या फिर जो है भागलपुर जेल से या फिर यरौदा जेल से? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से। हजारीबाग सेंट्रल जेल से जो है यह भागे थे। किससे भागे थे? हजारीबाग जो है सेंट्रल जेल से जो है यह भागे थे। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जी जो है हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे, ठीक है? जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर को, कितने को? 9 नवंबर को, 9 नवंबर को जो है 1942 को जो है दिवाली की रात को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ दीवार फांद कर जो है पलायन किया था। जेल से भागने के बाद इन्होंने नेपाल में जो है राजविलास जंगल में जाकर जो है आजाद दास्ता का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण जी ने ही आजाद, यहीं पर लिख लो, आजाद किस चीज का भैया? आजाद दास्ता का गठन किया था। किसका किया था? आजाद दस्ता का। आजाद दस्ता का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण ने ही आजाद दस्ता का गठन किया था। और जो है एक सेकंड, और क्या बच रहा है? चलिए आगे देखते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या जो दी गई है, 9 नवंबर 1942 दिवाली की रात को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ भागकर जो है, यहाँ पर वो चीजें दी गई हैं, लिखा गया हुआ है ना, और इसके बाद इन्होंने नेपाल में राजविलास जंगल में जो है क्या किया था? आजाद दास्ता का जो है गठन किया था, ठीक है भाई? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार के किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का जनघनत्व जो है वह सबसे अधिक है भैया? तो किसका है? शिवहर का। शिवहर का जो है क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? जनसंख्या घनत्व जो है, यानी कि जनघनत्व जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है। कितना है ये? चलिए देखते हैं। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति कितना है? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग वर्ग एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या भाई? प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है? यहीं पर लिख लेना यार। प्रति वर्ग किलोमीटर 1880 व्यक्ति। तथा जो है पटना जो है दूसरे स्थान पर है और सबसे कम जो है कहाँ पर है? सबसे कम कैमूर में। सबसे कम जो है कैमूर में है। कहाँ पर? सबसे कम कैमूर में। कैमूर में सबसे कम कहाँ पर है भैया? तो कैमूर में है। कितना है? 488। 488 व्यक्ति व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो है कहाँ पर सबसे कम? पटना में, कैमूर में। अक्सर लोग पटना सोचते हैं, लेकिन शिवहर का जनघनत्व तो सबसे अधिक 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पटना जो है 1823 दूसरे स्थान पर है, जब सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? कैमूर का है। ठीक है, 1 मिनट रुको। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार में की गई थी? भारत में किस वायसराय की हत्या जो है उनके कार्यकाल के दौरान जो है कहां पर की गई थी? अंडमान निकोबार में जो है की गई थी। तो लॉर्ड मेयो की जो हत्या थी भैया, वह जो है उनके कार्यकाल के दौरान जो है अंडमान निकोबार में की गई थी। कहां पर की गई थी? अंडमान निकोबार में जो है इनकी हत्या की गई थी। लॉर्ड वाइस सॉरी वायसराय की हत्या की गई थी। कौन था वो? लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था। ठीक है, अब इसी के बारे में जो लॉर्ड मेयो के बारे में थोड़ी चीजें देख लो। लॉर्ड मेयो ने 1872 में जो है 72 में क्या किया था? जनगणना की शुरुआत की थी। ठीक है, जनगणना की जनगणना की शुरुआत की थी। किस शुरुआत की शुरुआत जो हुई थी वह लॉर्ड मेयो के इसी समय में हुई थी। नियमित जनगणना नहीं, सिर्फ जनगणना की शुरुआत हुई थी। किस चीज की शुरुआत हुई थी? सिर्फ जनगणना की बाबू शुरुआत हुई थी। नियमित जो है जनगणना वह किसके समय हुई थी? नियमित जो है 1881 में हुई थी। नियमित जो है 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना चालू की। क्या की? नियमित जनगणना शुरू की। नियमित जनगणना क्या होती है? जो 10 वर्ष में एक बार होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी हो नहीं पाई। उसी को क्या कहा जाता है? नियमित जनगणना। लॉर्ड रिपन को ही भारत का क्या कहा जाता है? अस्थायी स्वशासन का जनक। यहाँ पर लिख लो, लॉर्ड रिपन का नाम दिया गया हुआ है ना, ठीक से। इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी अस्थायी स्वशासन का जनक। स्वशासन का जनक। इसको क्या कहा जाता है भैया? अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड, यहीं पर लिख लो, लॉर्ड लिटन ने जो है क्या लाया था? लॉर्ड रिपन ने हटाया था वर्नाकुलर प्रेक्साइड वर्नाकुलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है रिपन ने हटाया था। इसने जो हटाया तो लाया किसने था भाई? तो लाया लॉर्ड लिटन ने था। लाया यहां पर लिखो, लॉर्ड लिपन लॉर्ड लिटन। रिपन नहीं, लॉर्ड लिटन ने लाया था। लॉर्ड लिटन जो है भैया वह लाया था किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने हटाया था। रिपन जो अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना की शुरुआत की। लॉर्ड मेयो ने जो है 1872 में जनगणना की शुरुआत की थी। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल 1872 में अंडमान में एक अफगानी कैदी शेर अली अफरीदी ने उन्हें जो है चाकू मार दिया था। मेयो ने भारत में पहले जनगणना 1871 से 72 की शुरुआत की थी। देखो यहाँ पर चीजें दी गई हुई थी, बस थोड़ा सा लेने से दिया गया था। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। भारतीय संविधान के न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जो है न्यायिक पूर्वावलोकन की जो है अवधारणा जो है भैया वह किस जगह से ली गई है? ये काफी ज्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट
हो जाता है। ठीक है, अभी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है क्या? ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया, उसकी फुल डिटेल अभी आप लोगों को मिल जाएगी। अभी फिलहाल मैं ये क्लास दे रहा हूँ, क्लास देख। अमेरिका जो है, कुछ लोगों का जो है एक दो वीडियो पर कमेंट आया हुआ है कि भैया ग्रुप डी का जो है डिटेल्स वगैरह दे दो, क्या कैसे, वो बाद में दे दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की जो है अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भैया वह अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से जो है यह भैया ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और चीजें देखते हैं। आपातकाल जो है वह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आपात आपातकाल कहाँ से लिया गया भैया? तो वह जर्मनी से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन जो है अमेरिका से, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। डीपीएसपी, डीपीएसपी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड से जो है डीपीएसपी लिया गया। आपातकाल जो है वह कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती समवर्ती सूची सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भैया, ऑस्ट्रेलिया से। यह कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार यूएसएसआर, यानी कि तब वो जब यूएसएसआर था तभी लिया गया था, तो रूस भी लिख सकते हैं और यूएसएसआर भी लिख सकते हैं। एक सेकंड, रूस, वो उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था जब लिया गया था। और संविधान संशोधन जो है वह कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है भैया? तो वह दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका से लिया गया। आपातकाल जर्मनी से। डीपीएसपी आयरलैंड से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार जो है रूस से लिया गया। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया भैया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यायिक पूर्वावलोकन, मौलिक अधिकार और जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली गई। ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली ली गई। ब्रिटेन से क्या लिया गया भैया? संसदीय प्रणाली ली गई है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका, उससे और क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की जो प्रक्रिया, वह भी कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। लद्दाख को किस घाटी से जोड़ने वाला प्रमुख, लद्दाख को कश्मीर घाटी से जो है, यानी कि लद्दाख को जो श्रीनगर से जोड़ने वाला जो है प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो जोजिला है। कौन सा है? जोजिला दर्रा जो है लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लद्दाख को जो है कश्मीर घाटी से जोड़ता है। नाथुला जो है यह कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है ये? यह जो है सिक्किम में है। ये कहाँ पर है भैया? सिक्किम में है। ये सिक्किम में है। यह जो है चीन से जो है, यह भारत और चीन के बीच व्यापार का जो है प्रमुख रास्ता है। ठीक है, सिल्क रूट है। ठीक है, शिव किला जो है हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। शिव किला जो है कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। एचपी लिख लो, हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी नदी यहाँ से प्रवेश करती है? सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी जो है यहीं से प्रवेश करती है। यहीं से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो यहीं से जो है शिवकिला दर्रा से वह भैया प्रवेश करती है। और बनिहाल दर्रा के बारे में लिख लो। बनिहाल दर्रा यहीं पर लिख लो। बनिहाल दर्रा, यह जो है किसको किसको जोड़ता है? जम्मू को जो है, जे को जो है किससे जोड़ता है? श्रीनगर से। श्रीनगर से जोड़ता है। प्रसिद्ध सुरंग जवाहर सुरंग जो है, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग, प्रसिद्ध, एक सेकेंड रुक जाओ भाई।
जवाहर सुरंग यहीं पर जवाहर सुरंग यहीं पर है। कहाँ पर है? यहीं पर जो है, यहीं पर है। प्रसिद्ध जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे पे ही है, ठीक है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर स्थित है। नाथुला जो है सिक्किम में है और रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर देख सकते हो मैप में जो है सारी की सारी चीजें दी गई हैं, जितने ऊपरी वाले जो है दर्रे हैं, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल पास जो है, और कौन सा है, खारदुंगला, और जो है मिंटका पास है, पिरपीक पास है, और जो है खुंजरजिरब जो है पास है, और क्या है, अघिल पास है, क्यूरा तैगलाक पास है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैप में दी गई हैं। आप लोग मैप में देख सकते हैं कौन सा किस राज्य में अधिकतर है, ठीक है। चंद्रमा की सतह से जो है पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? चंद्रमा की सतह से जो है भैया पलायन वेग जो है 2.38 प्रति सेकेंड होता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 2.38 किलोग्राम प्रति 38 किलोमीटर जो है प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी पर जो है जी का मान ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सबसे कम होता है। ये याद रखना, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या थोड़ा सा। चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, पृथ्वी जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से बहुत कम है। इसी कम पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं रुक पाता क्योंकि गैस के अणु इससे जो है ज्यादा तेजी से गति करते हैं और उड़ जाते हैं। क्या करते हैं? इससे ज्यादा तेजी से गति करते हैं और क्या होता है भैया? वह उड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में जो है प्रयुक्त भारी जल का सूत्र क्या है? परमाणु रिएक्टरों में जो है मंदक के रूप में जो भारी जल जो है प्रयोग होता है उसका सूत्र क्या है? तो D2O है। क्या है? D2O है। क्या है भैया? D2O जो है यह है भारी जल, ठीक है। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। किसने की थी? यूरे ने। एक सेकंड, खोज यहां पर लिख लो। खोज किसने की थी? यूरे ने। यूरे ने कब की थी? तो 1932 में की थी। कब की थी भैया? 1932 में यूरे ने जो है इसकी खोज की थी। D2O की खोज की थी, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। या जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से बनता है। जो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, उससे बनता है। इसका उपयोग जो है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है भैया? तो न्यूट्रॉन की गति को जो है धीमा करने के लिए किया जाता है भैया। वह कौन सी ग्रंथि है जो बुढ़ापा आने पर लुप्त या छोटी हो जाती है? तो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। कौन सी भैया? थायराइड जो है, सॉरी, थाइमस ग्रंथि। कौन सी है? थाइमस जो है ग्रंथि है जो है बुढ़ापा आने पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है या फिर क्या हो जाती है भैया? छोटी हो जाती है। कौन सी ग्रंथि है? तो थाइमस ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि क्या है? वह मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह मस्तिष्क में होता है। क्या इसको कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि, इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये कहां पर होता है? मस्तिष्क में होता है, ठीक है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत लिख लो यहाँ पर। यकृत जो है मानव शरीर में क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है मानव शरीर में क्या भी है? सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है। अग्नाशय जो होता है वह मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। लड़ो या मरो जो है हार्मोन जो है कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ये लिख लेंगे आप सभी लोग। ये बता चुका हूँ इसीलिए इसको लिखवा नहीं रहा हूँ इसके पहले वाली क्लास में। थाइमस ग्रंथि जो है छाती में हृदय के पास स्थित होता है। यह
टी लिम्फोसाइट्स के विकास में मदद करती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह सिकुड़ती जाती है, इसलिए बुजुर्गों की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है भैया, कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो है यह जो है टी लिम्फोसाइट्स के विकास में मदद करती है, तो यह निकलता नहीं, इसीलिए जो है हो जाता है, जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर जो है होते हैं? भारत में जो है 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं भैया? वित्त सचिव के क्या होते हैं? हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं वित्त सचिव के। यहीं पर लिख लो आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भैया? तो 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को जो है क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, ये मैंने पहले बता दिया है। पहले गवर्नर कौन थे? सर जो है ओसबोर्न स्मिथ थे पहले गवर्नर। पहले गवर्नर गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न ओस एक ओसबोर्न सर ओसबोर्न कौन थे? सर ओसबोर्न जो है स्मिथ थे। स्मिथ, ये क्या लिख दे रहा हूं मैं अभी? ये जो है ओसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन ये तो जो है विदेशी थे भाई। भारतीय कौन थे? तो भारतीय जो है सीडी जो है देशमुख थे। सीडी देशमुख। ये जो है क्या थे भैया? ये भारतीय थे। ये जो है भारतीय जो थे, ये पहले जो है भारतीय थे जिन्होंने जो है पहले गवर्नर बने। ठीक है। जो मुद्रा का चिन्ह है और ये चिन्ह जो है यह किसने दिया था? तो इसे जो है उदय कुमार ने डिजाइन किया था, 2010 में अपनाया गया था। किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने। उदय कुमार ने जो है इसको डिजाइन किया था 2010 में, जो है 2010 में अपनाया गया। अपनाया गया। इसको कब अपनाया गया भैया? 2010 में जो है अपनाया गया। ठीक है। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इस पर जो है वित्त सचिव क्या होते हैं भैया? हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। बाकी सभी नोटों 10, 50, 500 आदि पर जो है आरबीआई गवर्नर के जो है हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के क्या होते हैं भैया? हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस को जो है भैया वह देश नायक की उपाधि जो है किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। किसने दी थी देश नायक की उपाधि? जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ जो है भैया टैगोर ने दी थी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है किसकी स्थापना की थी? 1929 में 39 में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है भैया। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो, और किसका नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? जो है द इंडियन स्ट्रगल है। द इंडियन, एक सेकंड रुक जाओ भाई, सही से इंडियन क्या हो जाएगा? स्ट्रगल। स्ट्रगल। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था भैया? द इंडियन स्ट्रगल था। ठीक है। ये जो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था गुजरात में, उसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। 1938 में हुआ था। गुरुदेव जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में बाद जो है सुभाष चंद्र को देश नायक कहा। महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। महात्मा जो गांधी जी थे उन्होंने इनको क्या कहा था? देशभक्तों का देशभक्त जो है कहा था भैया। क्या कहा था? देशभक्तों का देशभक्त कहा था।
अवैध रूप से हिरासत में ली गई व्यक्ति की रिहाई के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी जारी की जाती है भैया? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह जारी की जाती है या किसमें? अनुच्छेद 32 में। किसमें? रिट, एक सेकंड, रिट जो है वह किसमें है? आर्टिकल जो है 32 में रिट के बारे में दिया गया हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 जो है इसको क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है। परमादेश क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह तब जारी होता है जब सरकार अधिकारी जो है अपना काम ना कर सके। ठीक है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से? बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है। अधिकार परीक्षा यह होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ही बेस कॉर्पस लैटिन शब्द का अर्थ जो होता है शरीर से जो है प्रस्तुत करो। यह रिट जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 या हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद जो है 226 द्वारा पुलिस या हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि वह बंदी को जो है कोर्ट में पेश करें। ठीक है। किसमें पेश करें? कोर्ट में पेश करें। हाई कोर्ट 226 और जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट जो है 200 जो है 26। ठीक है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 32, सॉरी, हाई कोर्ट जो है 32, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट जो है 226। मिस्टेक हो गया यार मेरे बोलने में। भारत की कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भारत में जो है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसके बारे में कल फुल डिटेल से बताया था। नर्मदा नदी। इसके बारे में जो है बिल्कुल पूरा एकदम सिरे से मैंने बताया था किस प्रकार से यह है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा विंध्याचल और पर्वत सतपुरा जो है पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है और अरब सागर में गिरती है। डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी जो है बनाती है। ये देखो नर्मदा जो है दिया गया हुआ है मैप में भी किस प्रकार से ये जो है उद्गम होता है और ये जाकर किस प्रकार से वहां पर गिरती है। ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। मानव रक्त का पीएच जो है लगभग कितना होता है? मानव रक्त का जो है भैया वह पीएच जो है कितना होता है? तो 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 जो है मानव रक्त का जो भैया क्या होता है? पीएच होता है। नींबू में जो है पीएच कितना होता है? 2.2 से जो है 2.4 होता है। और सिरका में कितना होता है? 2.2 से जो है 3.4 होता है। मूत्र में जो होता है कितना होता है? 6 होता है। यूरिन में जो है, यूरिन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। यूरिन में कितना होता है भैया? तो 6 होता है। हल्का अम्लीय होता है। और जो दूध होता है उसका कितना होता है? दूध का कितना होता है? 6.4 से जो है 6.6 होता है। कितना होता है? 6.4 से जो है 6.6 होता है। समुद्री जल का कितना होता है? समुद्री जल का समुद्री जल का जो है पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 होता है। मतलब ये जो समुद्री जल होता है वो क्षारीय होता है, सबको पता है। ठीक है भैया। यूरिन का कितना होता है? 6 होता है। दूध का कितना होता है? 6.4 से जो है 6.6 होता है। समुद्री जल का कितना होता है? 8 दशमलव जो है 4 होता है। 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच का मान जो होता है 7.35 से जो है 7.45 के बीच होता है। इसका मतलब यह है कि रक्त जो है हल्का क्षारीय होता है। यदि पीएच को थोड़ा सा भी बदलाव हो जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। ये पीएच स्केल दिया गया होगा भैया, इसको आप सभी लोग देख लेंगे। इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसमें कौन सी धातु मौजूद होती है भैया? तो जस्ता मौजूद होता है। क्या होता है? जस्ता मौजूद होता है। इंसुलिन की खोज जो है बैंडिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज जो है किसने की थी? बैट बैंटिंग बैंटिंग और किसने की थी? बैंटिंग एंड जो है बेस्ट ने की थी। किसने की थी? बेस्ट ने कब की थी भैया? तो 1921 में की थी। इंसुलिन की खोज जो है इन्होंने की थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इसकी व्याख्या, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय से निकलता है। इसके रासायनिक ढांचे में जो है जिंक धातु पाई जाती है या रक्त में जो है शर्करा को नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है? शर्करा को जो है नियंत्रित करती है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने के क्या कारण है? ये भैया मैंने कल बताया था। क्या बताया था? तो पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन यानी कि ITR, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये कल मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया था। रेगिस्तान में जो है मृग मरीचिका बनने के क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। गर्मी के दिनों में जमीन के पास हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, तब प्रकाश की किरणें ऊपर से नीचे आती हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसे दूर से पानी होने का भ्रम होता है। जैसे आप लोग जब देखते हो दोपहर एकदम हो जाता है ना, तो ये जमीन है, यहाँ से ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है ना। जब दूर वाली जमीन देखते हो तो यहाँ पर पानी हमको नजर आता है। तो वही कह रहा है कि हमको लगता है जो है पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता है वो। ठीक है भैया। और मिर्च का मतलब ये पूरा आंतरिक परावर्तन किस में होता है? ऑप्टिकल फाइबर में होता है। हवा का जो है, हीरे का जो है चमकना जो होता है, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पानी में डूबा हुआ बुलबुला जो होता है वो चांदी के समान चमकता है ना भैया। तो उसमें भी ऐसा होता है कि यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो पानी के अंदर डूबा हुआ बुलबुला होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लगभग 30 मिनट्स की जो है क्लास हो चुकी है। ठीक है। ये सेट थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपकी मेहनत जरूर से लगने आएगी। अगले सेट के लिए तैयार रहना है। ये चीजें भाई जेमिनाई ने खुद लिख कर दे दी है, लेकिन ठीक है जैसा भी है। तो जो है 9 जो है हमारे सेट हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बताना कि भाई ये क्लास डेली आती है, और जुड़ना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।